हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्रिकी पर। आशा है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संगणक भर्ती जो परीक्षा हुई है उनमें विद्यार्थियों की मन के विचारों के लगे। जी हाँ साथियों, जो संगणक भर्ती परीक्षा हुई है उसकी जो आंसर की जारी की गई है उसके साथ ही आपको आपत्ति वाले प्रश्नों की वीडियो भी दिया गया है। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो साथियों उसको जरूर देखें। तो साथियों के मन में विचार है कि ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए, ये वाला भी डिलीट होना चाहिए। तो साथियों ये ऐसे प्रश्न हैं जो संभवतः विद्यार्थियों के मन में विचार जरूर आता है कि ये वाले प्रश्न डिलीट होने की संभावना है, लेकिन साथियों बोर्ड के द्वारा इतने प्रश्न डिलीट नहीं किए जाएंगे क्योंकि कुछ ही ऐसे प्रश्न हैं जिनका ऑथेंटिक प्रूफ है। जी हाँ साथियों, कुछ ही ऐसे प्रश्न हैं जिनका ऑथेंटिक प्रूफ है और वही बोर्ड के द्वारा डिलीट किए जाने की या उनका आंसर परिवर्तन की संभावना है। तो साथियों हम देखने वाले हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पर विद्यार्थियों की मंशा की आपत्ति लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। कुछ विद्यार्थियों ने आपत्ति भी लगाई है जबकि कुछ का आंसर परिवर्तन होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल पर वो साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे उनको भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपको जिस भी वैकेंसी की तैयारी करनी है उसकी क्या रणनीति आपकी रहनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको परीक्षा में जो नए नए एमसीक्यू प्रश्न आते हैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप के, आपने जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उससे हटके उनकी एमसीक्यू सीरीज भी आपको यहाँ मिलेगी। तो साथियों चैनल से जरूर जुड़िए। तो साथियों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं कि जो अपना पहला क्वेश्चन है साथियों आड़ वाला। जी हाँ साथियों, जो आड़ वाला क्वेश्चन है, आड़ सभ्यता वाला, ये वाला क्वेश्चन है जिसके विद्यार्थियों के मन में है कि इसके तीनों आंसर सही है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो डिलीट है होने की संभावना है। बाकी साथियों इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है उसमें आंसर ताम्रवती माना गया था। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों। इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वर्ष 2005 में सूचकांक वाला, ये बोर्ड के द्वारा जो इसका आंसर है साथियों वो 93.85 माना गया है, जबकि इसका आंसर 96 आना चाहिए और इसके और आपत्ति लगी है। और ये वाला क्वेश्चन है जिसकी संभावना है साथियों ये भी डिलीट हो सकता है। बाकी जिन साथियों के अच्छे अंक बन रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक क्राइटेरिया में रहते हैं उनको लगता है कि मेरा ये वाला क्वेश्चन भी सही होना चाहिए। यदि वो उनका आंसर 93.85 है तो वो सोचते हैं कि यही सही होगा, बोर्ड भी यही सही मानेगा। और बाकी जो विद्यार्थी जिनके गलत हैं यानी 96 आ रहा है तो उनको लगता है कि ये सही है, 96 इसका आंसर बदलना चाहिए या क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। तो बाकी ये तो स्टूडेंटों के अलग अलग विचार हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी बोर्ड के द्वारा ही आंसर का जो डिसाइड है वो किया जाएगा और ऑथेंटिक प्रूफ आपको बताए गए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनकी डिलीट होने की संभावना है। इस वीडियो में तो हम विद्यार्थी के विचारों की मंशा की बात कर रहे हैं साथियों। तो इससे अगला आता है साथियों, इससे अगला क्वेश्चन है साथियों अपने सामने कि राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसको लेके भी विद्यार्थियों में डाउट है। इसमें भी साथियों ए और बी ऑप्शन है, तो अभी तो साथियों जो ए ऑप्शन सही माना गया है। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं बोर्ड क्या मानता है। पुराने रिपीट क्वेश्चन में आया हुआ है, ये आरएएस भर्ती परीक्षा में पुराना आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन साथियों जो गलतियां हैं उसका सुधार होता है। तो उस टाइम क्या आंसर माना गया था, बाकी जो आप अभी ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो बोर्ड है वो बिल्कुल आंसर को चेंज कर सकता है। ये बोर्ड की बात है, ये विद्यार्थियों के मन के विचार हैं। बाकी जो साथियों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपने सामने आ जाता है कि आंकड़ों के आरेखीय निरूपण में कभी कभी आभासी आधार रेखा खींची जाती है। आभासी आधार रेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसे खींचा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन है। इसके लिए भी साथियों विद्यार्थियों के मन में विचार है कि कौन सा आंसर सही माना गया है। बाकी जो बोर्ड के द्वारा माना गया है वो सही है। बाकी देखते हैं कि कुछ विद्यार्थियों ने तो इसमें भी आपत्ति लगाई है। एक और क्वेश्चन है साथियों, अगले क्वेश्चन और पे पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि यदि x किसी वस्तु की मांग दर्शाता है और y उसी वस्तु की आपूर्ति दर्शाता है तो x और y में संबंध है। तो साथियों ये वाला क्वेश्चन जरूर डिलीट होने की संभावना है। बाकी देखते हैं साथियों इसका आंसर भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अभी जो बोर्ड के द्वारा आंसर माना गया है वो बी माना गया है यानी ऋणात्मक से संबंध माना गया है, जबकि ऑथेंटिक प्रूफ के अकॉर्डिंग धनात्मक भी बता रहे हैं। कुछ साथी बता रहे हैं कि धनात्मक भी राइट है, ऋणात्मक भी राइट है, यानी आकलन ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके से विद्यार्थियों के विचार बने हुए हैं। बाकी देखते हैं साथियों बोर्ड किस तरीके से आंसर को गलत मानता है या आंसर परिवर्तन करता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, अगला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि निम्न में से किन संस्थानों का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की तरह विनियमित किया जाता है।
ये वाला क्वेश्चन है साथियों, ये वाला क्वेश्चन है जिसको बोर्ड ने 1, 2 और 4 आंसर से माना है। बाकी जो साथियों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसको भी आरबीआई का ही माना गया है। तो विद्यार्थियों को स्कोर लेकर भी डाउट है कि इसका आंसर भी ए और सी में से कौन सा राइट होना चाहिए। बाकी अभी बोर्ड के द्वारा ए राइट माना गया है। बाकी देखते हैं साथियों, जब भी फाइनल आंसर की आ गई उसमें स्पष्ट आएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर परिवर्तन किया गया है, कौन सा डिलीट किया गया है। इससे आपकी कट ऑफ पर भी अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए कट ऑफ वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपके जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है 3 या 4 उनको सेफ जोन यानी एक साइड करके अपना स्कोर बनाएं साथियों। इसी संदर्भ में साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है साथियों, इसमें भी बोर्ड के द्वारा बी आंसर राइट माना गया है, जबकि विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें ए भी सही है, यानी ए और बी के बीच विद्यार्थी फंसे हुए हैं। और जो कुछ साथी हैं जिनका बी सही है तो उनको अकॉर्डिंग की बी सही रहेगा, इसमें ए आ ही नहीं सकता। और जिनका ए सही है उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन की डिलीट होना चाहिए। इस तरह की मतभेद वाले विचार सामने आते हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है। देखते हैं बाकी बोर्ड इसका क्या आंसर मानता है साथियों। फिलहाल तो इसका आंसर बी माना गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों कि जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी थी। इसमें भी विद्यार्थियों का डाउट बना हुआ है कि जो जयपुर की राजधानी थी, राजस्थान जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी थी वो आमेर भी थी और उदयपुर भी थी। जबकि साथियों जो आंसर है वो उदयपुर आना है। ये निश्चित है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, पुराने एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी विद्यार्थियों ने आपत्ति भी लगाई है। देखते हैं कि आंसर तो बदलाव होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उन्होंने डाउटफुल क्वेश्चंस की श्रेणी में लिखे, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया है कब की बात चल रही है, एकीकरण की बात चल रही है या फिर कछवा वंश की बात चल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग विद्यार्थियों में मतभेद पैदा हुए हैं। तो जो ए आंसर है साथियों उसको फिलहाल सही माना गया है और बाद में भी साथियों उदयपुर ही सही रहने वाला है, इसका जहाँ तक लगता है, जहाँ तक, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी इसी संदर्भ में साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निबल राष्ट्रीय उत्पादकता के संदर्भ में दिए गए कथन पढ़े और इनमें से बताना है साथियों कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो जो साथियों ये 5 कथन दिए गए हैं इनमें सेकंड और 4, जी हाँ साथियों सेकंड और 4 ये बोर्ड के द्वारा सही माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही माना गया है। जबकि विद्यार्थियों को माइंड में है कि केवल 2 भी सही है, तो केवल 2 और सी यानी बी और सी क्यों सही माना, कि सी सही माना गया है कि केवल बी ही सही होना चाहिए। इस तरीके के विचार प्रकट करते हैं विद्यार्थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट सामने आते हैं साथियों। तो ये फिलहाल सी माना गया है। इस पर भी देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या होता है। शायद इस पर आपत्ति भी लगाई गई है। ये जो क्वेश्चन है साथियों स्पष्टतः प्रमाणिक प्रूफ वाली बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि 8 से 10 क्वेश्चन पर आपत्ति लगेगी ही लगेगी, किसी न किसी तरीके से विद्यार्थी लगाएंगे। और जिनमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से 1-2 क्वेश्चन डिलीट होंगे और 2 से 3 क्वेश्चंस के आंसर परिवर्तन होंगे, ये भी उसी श्रेणी के क्वेश्चंस में आ जाता है। इसी प्रकार साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है जो साथियों ये MS पावर पॉइंट से रिलेटेड है। तो MS पावर पॉइंट में भी इसमें भी साथियों जो स्टेटस बार है और मेन्यू बार है इसको लेके विद्यार्थियों में डाउट है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो 2007 से पहले का पूछ रहा है या अभी का पूछ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो बोर्ड के द्वारा अभी तो मेन्यू बार माना गया है, इसका भी ऑथेंटिक प्रूफ मिला है। देखते हैं बाकी बोर्ड किस तरीके से अपने आंसर में परिवर्तन करता है, क्योंकि साथियों कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। बोर्ड के पास ऑथेंटिक प्रूफ होने के बाद भी किस तरीके से वो आंसर परिवर्तित करते हैं या नहीं करते हैं, इसका जो उदाहरण है हमने आपके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि रीट भर्ती परीक्षा का एक प्रश्न था, उससे रिलेटेड आपको बताया था कि उसका आंसर किसी परीक्षा में कुछ और माना गया था और रीट जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें कुछ और माना गया था। तो साथियों ये क्वेश्चन थे जिनसे रिलेटेड विद्यार्थियों के मन में डाउट थे कि इन पर आपत्ति भी लगाई है। यानी 8 से 10 क्वेश्चन, जो 10 से 12 क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में बताया, यानी टोटल 10 क्वेश्चन है साथियों। और बाकी एक आध क्वेश्चन और है साथियों जिस पर भी विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज की गई है, जैसे वो 0.37 वाला, जबकि वो तो कन्फर्म सही है साथियों कि उसका 0.39 ही आंसर आना है, जो वो प्रास वाली बात चल रही है, तो वो भी डिलीट नहीं होगा। लेकिन मानसिकता रहती है बच्चों की कि मैंने ये गलत किया है तो ये मेरा गलत है तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। लेकिन जो ऑथेंटिक प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर में परिवर्तन किया जाता है। जो बच्चे कट ऑफ के क्राइटेरिया में हैं उनके मन में ये विचार आते हैं। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट भी मिल सकेगी और आपको परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो थैंक यू सो मच साथियों।